यदि हमारे पिताजी की मृत्यु 11 बजे हुई है तो परीक्षा 10 बजे तो नहीं हो रही थी। तो इसमें कहीं ना कहीं बीपीएससी चेयरमैन बिहार बोर्ड आपको परीक्षा केंद्र जो था वहां जो राम एकबाल सिंह का जो मृत्यु जो हुआ है उसके बारे में कोई अगर नहीं जान रहे हो तो आज जान जाइएगा कि बापू सभागार में जब परीक्षा जब हुआ और वहां जब राम एकबाल सिंह का जब मृत्यु हुआ तो उसका कहानी क्या है, ट्विस्ट क्या है, तो जानिए अब आज आपको बताते हैं। और उसी बात पे आज इनसे भी बात। जिला प्रशासन के द्वारा जो हमें रिपोर्ट सौंपी गई है कि हमारे फादर्स की जो मृत्यु है वो 11 बजे बताई गई। परीक्षा जब 12 बजे से 2 बजे तक था तो भाई बीच में भगदड़ उससे पहले कैसे हो गया? हम लोग तो सुने हैं कि क्वेश्चन मिलने के बाद भगदड़ हुआ था सर, लेकिन उसके पहले कैसे हुआ, क्या है बाकी है क्योंकि 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा निर्धारित थी, तो आयोग पर तो ये प्रश्न उठता है कि आप परीक्षा 10 बजे से तो नहीं ले रहे। एक शहीद हुआ है, ये इस सिस्टम के विरोध में खड़ा पॉलिटिकल मर्डर है, आयोग के द्वारा जो है कहीं ना कहीं मर्डर कराई गई। खैर इसमें कितनी सच्चाई है हम सीधा सीधा सनी से जुड़ेंगे। बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र में आज तक उसको छुपा कर रखा गया कि भाई परीक्षा के दिन किसी का वहां मौत हो जाता है, बिहार में किसी को जानकारी तक। बड़े पिताजी की मृत्यु बापू परीक्षा परिसर में हो गई है। हम आनंद फानन में बापू परीक्षा केंद्र का सीसीटीवी फुटेज देना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर ये देता है तो कहीं ना कहीं रहस्य खुल जाएगा और इसका जो छीटा है वो बड़े बड़े अधिकारियों, यहाँ तक हमें लगता है कि नीतीश कुमार के दामन भी गंदा। डीएम साहब और एसपी साहब को ये जानकारी तक नहीं था कि हमारा जो कर्मचारी है वो कहाँ है, किस हालात में है, और यदि मृत या कहीं सेंटर में मृत्यु होता तो बवाल होती है, उसकी चर्चाएं। और बीपीएससी एग्जाम है, मीडिया वाले भी बाहर खड़े होंगे, उनको क्यों नहीं बताया गया कि एक हमारे कर्मचारी का देहांत हो गया हार्ट अटैक से। घंटे तक बैठाए रखने के बाद बापू परीक्षा केंद्र में ही 1 घंटे तक बैठाए रखने के बाद हमें डीएम साहब के द्वारा बताया गया, और जो राम एकबाल जो शहीद हुए हैं ये उनको शहीद के रूप में दिया जाए, क्योंकि वो आई विटनेस थे। उनके एक बार बोलने से पता नहीं कितने की ऐसी की तैसी अधिकारियों को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए, परीक्षा ले रहे थे, क्वेश्चन पेपर जो है लेट से आई। तो क्या लगता है कि वो कुछ आयोग का बड़ा पोल जानते थे? केंद्र जो था वहां जो राम एकबाल सिंह का जो हार्ट अटैक से मृत्यु जो हुआ है उसके बारे में कोई अगर नहीं जान रहे हो तो आज जान जाइएगा कि बापू सभागार में जब परीक्षा जब हुआ और वहां जब राम एकबाल सिंह का जब मृत्यु हुआ तो उसका कहानी क्या है, ट्विस्ट क्या है, तो जानिए अब आज आपको बताते हैं। और उसी बात पे आज इनसे भी बात करेंगे। हम आपको बता देते हैं 13 तारीख को एग्जाम होता है, एग्जाम 12 बजे से था, राम एकबाल सिंह का मृत्यु होता है 10 बजे, जैसे कि वहां के स्टाफ लोग बताते हैं। अब वही का स्टाफ राम एकबाल सिंह भी रहते हैं, उनका बताया जाता है कि भगदड़ जब होता है उस भगदड़ को देख नहीं पाते हैं और जब देख नहीं पाते हैं, सह नहीं पाते हैं, तो वो हार्ट अटैक उनको कर जाता है। चलिए ठीक है भाई, हार्ट अटैक कर जाता है, हो सकता है, लेकिन जब परीक्षा जब 12 बजे से 2 बजे तक था तो भाई बीच में भगदड़ उससे पहले कैसे हो गया? हम लोग तो सुने हैं कि क्वेश्चन मिलने के बाद भगदड़ हुआ था सर, लेकिन उसके पहले कैसे हुआ, क्या है बाकी, सर से बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आज क्या कहिएगा, बीपीएससी झुका है या नहीं सर? देखिए बीपीएससी झुका नहीं है, क्या है वो आप कल देख चुके हैं। हाँ। जब आप सच्चाई के रास्ता पे काम करते हैं तो हमेशा सच्चाई की जीत होती है। बीपीएससी कहीं ना कहीं उनमें दाग है, वो अपनी दाग को छिपाने के लिए पता नहीं कितने को हत्या कराएगा। अभी और बहुत सारे होंगे जो भी साक्ष्य होंगे उनको मिटाने का कोशिश करेगा, क्योंकि हम लोग जनस्वराजी प्रशांत किशोर छोड़ने वाले नहीं हैं। और जो भी इसमें सम्मिलित है उसको हम लोग करेंगे। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने फाइल दायर किया है, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि ये बिहार के युवाओं के भविष्य की बात है। तो हम लोग बिहार के युवाओं के भविष्य को बर्बाद होते नहीं देख सकते हैं। चाहे नीतीश कुमार के पुलिस पूरी जनस्वराज को स्वराजियों को उठा के जेल में डाल दे, इतनी बड़ी जेल आपकी नहीं बनी है नीतीश जी जो जनस्वराजियों को आप जेल में बंद कर पाएंगे। सर एक बात बताइएगा, एक स्टूडेंट होता है सोनू यादव, नाम तो सुने होंगे, उसके लिए क्या कहिएगा जो आत्महत्या कर लेता है बीपीएससी, वो भी मुजफ्फरपुर में उसका सेंटर रहता है। मुजफ्फरपुर से जब परीक्षा देकर के जब आता है, जब देखता है कि री एग्जाम ना होगा, वो जब देखता है कि भाई इस प्रकार से सिस्टम से हार जाता है, हार करके आत्महत्या कर लेता है, उस पर क्या कहिएगा? कोई सिस्टम से नहीं, ये नीतीश कुमार के नाकामियों के कारण एक तरह से हत्या है। कोई भी इंसान अपने को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन ये उनकी रवैया, तानाशाही रवैया से वो समझ गया कि हम मेधावी छात्र हैं, हम पढ़ के, और हमारे फादर इतनी अमीर नहीं है कि 50 लाख दे के और पेपर खरीद पाएंगे।
तो उसको एक सदमा लगा कि हम आखिर हमारे युवाओं में क्या कमी है, क्या हम लोगों ने गुनाह किया है कि हम लोग इस तरह का रोज झेलते हैं। तो हमारा ये कहना है कि सोनू एक शहीद हुआ है, ये इस सिस्टम के विरोध में खड़ा होकर एक शहीद का दर्जा उसको मिलना चाहिए। वो युवाओं के आइकॉन बन गया है, जो बीपीएससी देते तो हैं, इतना सालों साल मेहनत करते हैं। कोई का फादर किसान है, खेती बाड़ी बेचकर और बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि ये अफसर बन पाए। लेकिन यहाँ तो पैसे का खेल है, जो पैसा देगा वो अधिकारी बनेगा। और हमारा तो मानना है कि बिहार में अगर इतना अराजकता है, इतना घुसखोरी है, तो ऐसे ही लोग पास होकर संवैधानिक पदों पे पहुंच जाते हैं और उनका एक ही मकसद है कि अगर हम 50 लाख दिए तो 5 करोड़ हमको कमाना है। सर एक बात है, जैसे सोनू ने खान सर के पास पढ़ता था और खान सर बताते हैं कि वो जब 20,000 के परीक्षा जब होता है, 20,000 लोग बच्चे के एक बार होता था, तो 20,000 में उसका 170 रैंक के बीच में आता था, 150 कभी रैंक, 170 रैंक, कभी कभी 100 रैंक से भी कम आ जाता था। इतना पढ़ने में वो तेज था, खान सर बताते हैं। लेकिन छोड़िए, वो तो बीपीएससी का एक छात्र था। लेकिन सिस्टम में अब आते हैं, बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ, सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र में आज तक उसको छुपा कर रखा गया कि भाई परीक्षा के दिन किसी का वहां मौत हो जाता है। बिहार में किसी को जानकारी तक नहीं होता है कि भाई जब उसका भतीजा जो है, उसका बेटा जब मीडिया के सामने जब आता है तो बताता है कि हम एक ऐसा कांड हुआ है। उस पे क्या कहिए, क्या उसका सीसीटीवी फुटेज को मतलब करना चाहिए हर लोगों के पास या नहीं करना चाहिए? देखिए, ये छिपा नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारा ये कहना है कि जब वहां पे गड़बड़ी हुई तभी तो आपने वहां की सेंटर को कैंसिल किया। आखिर गड़बड़ी हुई तो सेंटर आपने कैंसिल किया, तो इसमें बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो सम्मिलित होंगे, बहुत सारे ऐसे दलाल लोग होंगे जिनको बचाने के लिए इस तरह का सीसीटीवी फुटेज देना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर ये देता है तो कहीं ना कहीं रहस्य खुल जाएगा और इसका जो छीटा है वो बड़े बड़े अधिकारियों, यहाँ तक हमें लगता है कि नीतीश कुमार के दामन भी गंदा हो जाएगा। बापू परिसर में जो लोग काम करते हैं वहां के लोग कह रहे हैं कि हत्या नहीं हुआ है, इनको दम घुटने से हुआ है या फिर हार्ट अटैक हो गया है। लेकिन जो उनका भतीजा और उनका बेटा का कहना है कि जब 10 बजे अगर घटना हुआ, आप कह रहे हैं कि भगदड़ हुआ, तो भगदड़ के बीच में उनको लग रहा है कि नहीं, इसमें साजिश करके इन्हें मारा गया है। देखिए, वो आई विटनेस थे। हाँ। जब एग्जाम 11:30 बजे 11 बजे जो भी समय था और मृत्यु आप बता रहे हैं 10 बजे, तो अगर भाई अमूमन किसी के घर में या कहीं सेंटर में मृत्यु होता तो बवाल होती है, उसकी चर्चाएं। और बीपीएससी एग्जाम है, मीडिया वाले भी बाहर खड़े होंगे, उनको क्यों नहीं बताया गया कि एक हमारे कर्मचारी का देहांत हो गया हार्ट अटैक से? आखिर ऐसा क्या बात था कि आप उनको छिपा रहे हो? आप बोलते हैं भगदड़, तो भगदड़ हमारा कहना है कि जब 11 बजे अंदर तो उतना आदमी तो होगा नहीं, आप 1-1.5 घंटा पहले घुसाते नहीं है सेंटर में। तो हमारा कहना है कि आखिर हमें लगता है कि ये एग्जाम 10 बजे से, जो वैसे छात्र थे जो सेटिंग करके आए हैं, पैसे दे के पूरे पेपर ले रखे थे, उनका पहले से एग्जाम, जो रिपोर्टिंग टाइम में जो घुसाया जाता है उसी समय से उसको दे दिया गया, उसको दे दिया गया, पहले घुसा के दे दिया गया। और जो रामिकवाल से जो शहीद हुए हैं, ये उनको शहीद के रूप में दिया जाए, क्योंकि वो आई विटनेस थे। उनके एक बार बोलने से पता नहीं कितने की ऐसी की तैसी अधिकारियों की हो जाती। क्या मांग रहेगा, जो सीबीआई जांच होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, सीबीआई जांच यही आपका बीपीएससी का नहीं होना चाहिए। पिछला 10 साल का जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हुए हैं सबका सीबीआई जांच होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले नीट का हुआ, क्या हुआ? यही गोरख धंधा कर दिए, कुछ सेंटरों का 1000-1200 बच्चों का ले लिए और लिपापोती करके आपने रिजल्ट घोषित कर दिया। तो भाई हमारा कहना है कि आखिर गरीब बिहार में पैदा होना गुनाह है? ये गरीब को बोल दीजिए कि भाई अपना बच्चे को यहाँ पैदा मत करो, हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते हैं, हम तो पैसे वाले को ही नौकरी। ये पूरा बिक चुका है, पूरा सिस्टम बिक चुका है। अगर आप स्वच्छ हैं तो इसको सीबीआई की जांच, एसआईटी एक बैठा कर सीबीआई जांच करा दीजिए। अगर आप निष्पक्ष रहेंगे तो आपकी बिहार के युवाओं में आपकी कद्र ओदा बढ़ जाएगा और
आपको चाहिए भी, ये इस प्रदेश के आप मुखिया हैं, तो आपको चाहिए भी कि हर एक युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, यहाँ जनता का न्याय मिलना चाहिए। इस तरह के घुमा फिरा के बात करके, किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा के आप सच्चाई को झुठला नहीं सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर हम एक मीडिया के माध्यम से बताते हैं, अपने चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि जो बापू परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा हुआ है उस दिन का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए, जिससे पूरा देश के लोग देख सके कि उस परीक्षा केंद्र में जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, और विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र पे उस दिन क्या हुआ, 10 बजे से लेकर के, जिस समय रिपोर्टिंग टाइम था, रिपोर्टिंग टाइम से लेकर के लगातार परीक्षा खत्म होने तक क्या हलचल हुआ, किस किस में लड़ाई हुआ, क्या मूवमेंट हुआ, उसका सार्वजनिक किया जाए, जिससे लोगों में, हम भी कहते हैं अगर गलत नहीं है तो भाई री एग्जाम कोई नहीं मांग करेगा, लेकिन अगर गलत है तो हम लोग भी मांग करते हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि अगर गलत तुम हो तो भाई गलत नहीं हो तो भाई सार्वजनिक करो, अगर गलत हो तो सार्वजनिक तुम नहीं करोगे, है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप समझते हैं कि जन स्वराज के लोग गलत मांग कर रहे हैं, तो आप जांच करा दीजिए ना। जांच क्यों नहीं करा सकते? आपके पास पूरे तंत्र है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मुंह छिपा के जीना क्या? तो ये पर्दे में रहने वाले लोग हैं। पर्दा है, पर्दा के पीछे बहुत सारी खेल हुई है, तो ये पर्दा उठाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर पर्दा उठ गया तो खेल हो जाए। हमें जैसे पता चला, जैसे हम प्रदेश युवा उपाध्यक्ष होने के नाते हमें 4 बजे ही तुरंत अरेस्टिंग हुआ, और तुरंत हमें फोन आया कि अरेस्ट कर गया। तो हम लोगों ने दल बल के साथ यहाँ से बहुत सारे लोगों को लेकर पटना पहुंच गए, और जब वहां हमने पहुंचा तो कम से कम 50,000 लोग, जन स्वराज के लोग पहुंच चुके थे, और करीब लाखों लोग ऑन द वे थे। अगर उनको ये लग रहा था कि हमारे जो प्रशांत जी हैं, उनको बेगुनाह हैं, उनको कैसे कोई तानाशाह उनको नजरबंद कर सकता है। एक तरह से नजरबंद कर दिए थे 7-8 घंटे के लिए। प्रशांत जी कहाँ हैं कोई पता ही नहीं चल रहा था। एक बात और है, प्रशांत जी जब बाइट कल दे रहे थे मीडिया के सामने, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं कि हमें 5 बजे तक तो पुलिस का रवैया बहुत बढ़िया रहा, लेकिन 5 बजे के बाद हमको एम्बुलेंस में ही घुमाया गया, जैसे लग रहा था कि हम कहीं घूम रहे हैं। देखिए वो प्रशासन पूरी तरह चोर की तरह आए और ले गए। तो चोर दाढ़ी में जो तिनका होता है, चोर के दाढ़ी में तिनका, वो हाल थी हमारे। उनके पास कोई कागज ही नहीं था। किस बेस पे आप प्रशांत जी को रख सकते थे? ऐसा कोई ऑफेंस नहीं था, इतनी बड़ी धाराएं नहीं थी। जो सीनियर वकील थे वो तो यहाँ तक बोल रहे थे कि इनको तो थाना से ही इनको मिल जाना चाहिए था, थाना से बेल मिल जाना चाहिए था। तो आखिर घुमा इसलिए रहे थे कि पूरे बिहार के लोगों को पता चल चुका था कि कुछ चंद अफसरों अपनी हीरोगर्दी में दिखाना चाहते थे कि आई एम द बॉस, लेकिन आपको पता नहीं है कि युवा लोग बॉस है, यहाँ के जनता बॉस है। हम लोग की टैक्स से आपको पैसा, आपकी सैलरी मिलती है, आप काहे भूल जाते हैं? आप सरकार के एक नौकर हैं, भले के बड़े ओहदा पर हैं तो, लेकिन है तो नौकर। तो सरकार तंत्र में रह के संविधान के खिलाफ नहीं जाइए। हमारा कहना है, उनको ये लगा कि हम अगर कोई थाना में अगर चले जाएंगे, इनको रख देंगे, तो इतना जन स्वराजी उमड़ चुके थे कि थाना में कुछ कर दीजिए। लेकिन आप अस्वस्थ रहिए, पटना के पुलिस प्रशासन जन स्वराजी इतना उदंड नहीं है, पढ़े लिखों की पार्टी है। और हम लोग जानते हैं, हम लोग हाथ जोड़ना भी जानते हैं, और समय रहने पे लाठी भी आप लोगों ने लाठी खाना भी जानते हैं। लाठी खाना भी है तो हाथ जोड़ना है। लाठी खाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे नहीं भाई, काम ले लेना है सिर्फ। हाँ, अगर आप झुकने बोलिएगा, हम झुक जाएंगे, लेकिन अन्याय के खिलाफ नहीं झुकेंगे। आप जितना लाठी चलाना है चलाइएगा, इतना जन स्वराजी जुट जाएगा कि आपकी लाठी कम पड़ जाएगी। चलिए, बीपीए से भी हम बात कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी एक सवाल उठती है भाई, प्रशांत किशोर जब कल कह रहे थे कि जब अरेस्ट किया गया 5 बजे तक पुलिस की रवैया बढ़िया रहा, 5 बजे के बाद हमको वहां से एम्स हॉस्पिटल से निकाला गया। एम्स में जब उनको भर्ती नहीं लिया गया, भाई एम्स के जो डॉक्टर थे बोले कि भाई तो कैसे हम ले भाई, कुछ रहेगा, तबीयत खराब या कुछ रहेगा, या कुछ प्रशासन का कुछ ऐसा बना हुआ कागज रहेगा तभी हम लेंगे ना एडमिट। तो उनको ये भर्ती नहीं लिया जाता है। तब उनको वहां से फतुआ ले जाया जाता है। फतुआ में भी
एडमिट नहीं लिया जाता है। अरे भैया कैसा भाई, अगर एम्बुलेंस बना, एम्बुलेंस में रोगी को ढोया जाता है, ना कि किसी को पकड़ देखिए करके। उनको अपराधी की तरह ट्रीट किया गया। हाँ। प्रशांत किशोर कोई मामूली आदमी नहीं है। एक इशारे पे पूरा अपराधी जैसा घुमाया एकदम। लाखों लोग उनके अनुयायी हैं। क्यों? क्योंकि वो सही लोग, सही सोच। अच्छा, एक चीज और है सर, प्रशांत किशोर और कल एक बात कर रहे थे कि जब हम पीछे से हमारे लोग आ रहे थे पीछा करने के लिए कि एम्बुलेंस से कहाँ ले जाया जा रहा है, तो बहुत लोगों को चाबी छीन लिया गया था। ये भी सत्य है? बिल्कुल सत्य है। ये प्रशांत जी अपने मुख से बोले हैं कि जब हमें घुमाया जा रहा था तो हम एम्बुलेंस को देख के बहुत सारे जनस्वराज के जो समर्थक थे, जो जनस्वराजी परिवार थे, उनके पीछे चलने लगे कि आखिर ये पुलिस चाहती क्यों है, क्यों घुमाना चाह रही है ऐसे, कहाँ ले जा रहा है, कुछ कर न दे, इन पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं कि इनमें मानवता बची नहीं है प्रशासन में। तो उनके पीछे पीछे चले। क्या पीछे पीछे चलना भी गुनाह है? क्या उनके हाथ में राइफल था, 47 था, डंडे थे, पत्थर थे, क्या पकड़ाया? क्या हम गाड़ी पुलिस के पीछे हम नहीं चल सकते हैं? ये लोकतंत्र है और ये जनता का राज है। आपके अफसरशाही अपने जगह रखिए। और उसी में एक अफसर ने जो अभी 2 साल उनका भी परमानेंट नौकरी भी पक्की नहीं हुई है, वो पता नहीं अपने को बहुत समझ लिए हैं। वो बोल रहे हैं कि देखो देखो इसको पकड़ो, सबके चाबी छीन लो, है ना, सबको चाबी छीन लो, मोबाइल छीन लो, मोबाइल चलो। और एक चीज और बता देते हैं, आप लोग पत्रकार लोग, बहुत सारे पत्रकार के साथ भी दुर्व्यवहार कल हुआ है। हाँ, चाबी छीना गया है, मोबाइल छीना गया है। तो आप सोचिए, पत्रकार को भी दबाना चाहते हैं। तो सब्र करिए, सत्ता परिवर्तन होगा, एक एक लोगों का हिसाब लिया जाएगा। ये लिख लीजिए 4 लाइन, आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम लोग। आप शासन में है, प्रशासन में है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये देश हमारा है, ये बिहार हमारा है, ये भारत हमारा है, और नागरिक ही फर्स्ट होता है, जनता का राज होता है। और जनता अगर फैसला ले चुका है कि आपके खिलाफ हम बगावत करेंगे, तो सब्र करिए, बहुत दिन बहुत नजदीक आने वाला है जब एक एक लाठी का हम लोग आपसे हिसाब मांगेंगे। चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बीपीएससी और सरकार को प्रशांत किशोर घुटने पे लाएं या न लाएं, इस पे भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। जैसे पुष्पा आया था बिहार में, वैसे प्रशांत किशोर का एंट्री होता है। ऐसे तो बीपीएससी से वाले अभ्यर्थी से मिलने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव भी जाते हैं वहां मिलने के लिए, लेकिन वो धरना पे नहीं जाते हैं। पप्पू यादव भी मिलते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन धरना पे नहीं, उतना जैसे ये अनशन पे बैठते हैं वैसे नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन आप लोग बताइएगा, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर, ये 4 जो नेता हैं बिहार के बड़े बड़े, इस 4 में से प्रशांत किशोर को कितना नंबर आप लोग दीजिएगा? अपना कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर राय दीजिएगा। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।